इस वीडियो में एक में से साथ में एक करंट अफेयर देखेंगे। एक में अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 अप्रैल को पहला पहला बेंच किया लॉन्च। बौद्धिक संपदा अपराध अधिकारों की सुरक्षा एवं यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 में भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया बरकरार। भारत संयुक्त राष्ट्र वेशोक दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष करेगा प्रदर्शित। एशियाई खेलों 2026 में मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार किया गया शामिल। सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को किया ध्वस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में बेप्स शिखर सम्मेलन करेगा शुभारंभ। आरबीआई ने 1 मई से सभी अधिकारियों के लिए प्रवाह पोर्टल उपयोगकर्ता किया अनिवार्य। तेजपाल भाटिया एक्सियोम का सीईओ किया गया नियुक्त। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का दिया सुझाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल की लॉन्च। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन एकल महान गणित तक की यात्रा पुस्तक किया विमोचन। 2 मई 2023 खाद्य और कृषि संगठन ने प्रकृति बहाली के लिए M4 नेतुरे पहल की लॉन्च। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिनाम का केरल करेंगे उद्घाटन। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिनाम का केरल करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में विजय दिवस समारोह में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय मंत्री ने 2031 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को दी मंजूरी। पूर्व राव आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। 1 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और भारत ने एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते कुल 43 पदक। 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने हासिल किया शीर्ष स्थान। अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 237 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी संग्रह। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के सोथबी के नीलामी में 47 पर 15 लाख रुपये में खरीदी रघुजी भोंसले की प्रतिष्ठित तलवार। भारत और मिस्र के बीच काहिरा में हुआ संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक। 3 मई 2025 आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सूडान है सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश। इंग्लैंड ने कार्बन को समुद्र में अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किया प्रारंभ। अंगोला के राष्ट्रपति 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली। भारत ने वीआरएस कॉप्स 2025 की रसायनों और अपशिष्ट पर वैश्विक कार्रवाई की वकालत। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की प्रारंभ। इन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए सैटेलाइट वॉच एज ए सर्विस पहल की लॉन्च। केंद्र सरकार भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिपो पोर्टल करेगा लॉन्च। मार्टिन स्कॉर्सस पोप फ्रांसिस के एलडीएस ए न्यू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री करेंगे निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व वाली सीईए ने गन्ने के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी को दी मंजूरी। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बॉर्डापो उपेंद्र नाथ ब्राह्मण की प्रतिमा का किया उद्घाटन। 4 मई का संडे था तो संडे का कोई करंट अफेयर नहीं रहता तो 5 मई पे आएंगे। 5 मई को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को मिला 151वां स्थान। एंथनी अल्बानीज ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव। एंथनी अल्बानीज ने यूएस ने भारत में हॉकाई 360 तकनीक बेचने की दी मंजूरी। यूके के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईसीबी ने महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर पर लगाया प्रतिबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के नागयालंका डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इटली को मिलाव में एडीबी की वार्षिक बैठक में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी करेगा प्रारंभ।
एसएस पुरस्कार 2024-25 के तहत शुभांशु बोस और सौम्या गुगुलोन बनी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी। भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों में DRR धान 200 कमला मार्तेरे 10-10 की लॉन्च। योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में 128 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। शोभो मुंबई फॉल्कन्स ने कपिल देव को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। 6 में अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सूर्य संगठन का 123वां सदस्य। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने 1963 से बंद अपराधियों के लिए कुख्यात अल्ट्राजन जेल को फिर से खोलने का किया आदेश। भारत के चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोका गया। तेलंगाना 72वीं मिस वर्ल्ड प्रेजेंट करेगा मेजबानी। केरल के कोझिकोड को मिला आयु अनुकूल शहर के लिए रूप में WHO की मान्यता। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में होगा प्रारंभ। गोवा में आयोजित हुई श्री लेराई यात्रा महोत्सव। गोवा FC ने जमशेदपुर FC को हराकर जीता कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गौड़ आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में किया गया शामिल। 7 वर्षीय वंदना पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। वॉशिंगटन पोस्ट को मिला ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टर्स की श्रेणी में पुलित्जर 2025 पुरस्कार। वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को मिला 130वां स्थान। चीन ने कोरिया को हराकर 19वें सिद्धि रमन कप 2025 जीता। भारतीय नौसेना ने INS शारदा के मालदीव नौसेना के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत आधार अभ्यास किया प्रारंभ। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत के तटरेखा की समुद्र लंबाई 11,998.81 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा और ओडिशा के पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए दी सैद्धांतिक मंजूरी। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुआ प्रारंभ। UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्वविद्यालयों के साथ नवी मुंबई बनेगा भारत का पहला AD सिटी। केरल के बड्ड ककुमनाथन मंदिर त्रिशूर पूरम का उत्सव हुआ प्रारंभ। और दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का किया प्रारंभ। आज देश में होगी 1970 के बाद पहली राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। 8 मई 2025 दैनिक समसामयिक की फ्रेडरिक मर्ज बनी जर्मनी के 10वें चांसलर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी राज्यों को किया हवाई हमले। IMF के अनुसार 2025 में भारत के GDP के आकार के हिसाब से वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में जापान को छोड़ेगा पीछे। 7 मई को दुनिया भर में मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025। केंद्रीय सरकार ने CBI निर्देशक प्रवीण सूद के कार्यकाल का किया 1 साल का विस्तार। दिल्ली के रूसी दूतावास के स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए बीजू पटनायक स्मारक का किया उद्घाटन। 3 साल की बातचीत के बाद भारत UK ने किए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन JLEX 2025 का किया उद्घाटन। संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद 7वीं हांगकांग ने सिप्पी पर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी की स्थगित। भारतीय पुरातत्व ने तेलंगाना सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का किया दस्तावेजीकरण। रंगचेरा और सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की सुविधा वाला बना त्रिपुरा का पहला हरित गांव। कौन सा? रंगचेरा। 9 मई 2025 10 मई का संडे है। भारत को मिलेगा रूस से निर्मित दूसरा उन्नत स्टेलेथ फ्रैगेट और ब्रह्मोस मिसाइल का लैस INS तमला। इजराइल सरकार गाजा पट्टी पर कब्जा करने और पूरी तरह नष्ट करने के लिए ऑपरेशन गोल्डन क्रेरियट करेगा प्रारंभ। भारतीय सेना ने इजराइल हार्पोर ड्रोन से लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली किया नष्ट। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने वैश्विक सहायता नेटवर्क वोट10 किया लॉन्च। गृह मंत्रालय के एक राष्ट्रीय निर्देशक के तहत बेंगलुरु में हुआ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास। केरल के प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की प्रारंभ। SBI ने सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल नेक्स्ट लीप और सुपर SBI ग्रेड टू ग्रेटर की प्रारंभ।
आयुर्वेद से जुड़ी 2 पांडुलिपियाँ द्रव्य रत्नाकर नगोठी और द्रव्य नमकारा निगोठी को किया रिकॉर्ड। पंजाब और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूबिक पानी जारी करने के फैसले का किया विरोध। रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो फोर्थ पोप नियुक्त होने वाले पहले अमेरिकी। भारत सरकार ने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेशनल वेंचर स्टारलिंक को देश के पहले सभी सेवा देने के लिए दी मंजूरी। वियतनाम ने भारत निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 100 गोल्डन वीज़ा किया लॉन्च। 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किया लॉन्च। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के करेगा क्लाउडिंग लीडिंग। 9 मई को 2025 को मनाया यूरोप दिवस का 75वां वर्षगांठ दिवस। भारतीय नौसेना ने उतले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अर्नला किया गया शामिल। पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख 877 हिमपात तेंदुए ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलवादियों के उतरा मौत के घाट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित लक्ष्मी चंद के कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की प्रारंभ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 JF-16 और अवाक सिस्टम को नष्ट करने में किया गया दावा। देश के मनाए गए रविन्द्रनाथ टैगोर की 164वीं दिवस।